बच्चों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। और जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं, कोविड-19 के चलते पढ़ाई बहुत ही आप लोगों की बाधित हो गई है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं वीडियो बनाकर आप तक हम उपलब्ध करा दें, और इस वीडियो को हम यूट्यूब पर भी हम अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूँ। मैं आदित्य कुमार झा और UMS पंजवाड़ा कन्या में पोस्टेड हूँ, और मैं गणित विषय के लिए है ना आपसे जुड़ रहा हूँ। गणित विषय को लेकर पहले कक्षा 8 से ही हम शुरू कर रहे हैं, कक्षा 8 के बच्चों तक है ना। गणित का जो भी विषय वस्तु है आपके किताब में, उसको पहुँचाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। चूँकि सबसे पहला चैप्टर हमारा है कक्षा 8 में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बताने से पहले हम नंबर सिस्टम भी बता देते हैं, इसमें सारी संख्याएँ आ जाएंगी। तो आप खुद ब खुद सारी चीज़ों को आप जान जाएंगे, पूरे सिस्टम को समझ जाएंगे संख्या के बारे में। आइए तो बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो जितनी भी संख्याएँ आप देखते किताबों में, कहीं भी आप जो भी संख्या आप देख रहे हैं, वो नंबर में वो सारी संख्याएं आ जाती हैं जो भी आप देख रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 8, -15, 4/5, √3 है ना, 5.14 एटसेट्रा। बहुत सारी संख्याओं को आप आए दिन आप देखते हैं। ये सारे नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो इसी में से हम फर्दर इसका डिवीज़न करेंगे, इसको हम है ना, इसका वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। कैटेगरी हम जो है सो बना देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, आप जीरो को भी डाल सकते हैं, ठीक है। भिन्न वाली भी संख्या है, रूट वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या, जितनी भी संख्याएं आप देख रहे हैं वो सारा ये नंबर्स में हमारा ठीक आ जाता है। तो अब इसी में से जो है हम क्या करते हैं, इसको जो है सो क्लासीफाई करते हैं। तो इसको जो है सो दो तरह के है ना, इसको जो है पूरे ये जो सिस्टम है, इसको जो है दो पार्ट में हम बांट देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जितना भी नंबर्स है आपके पास उसको हम दो तरह के है ना वर्ग में डिवाइड करते हैं। तो पहला को हम बोलते हैं रियल नंबर, क्या बोलते हैं, रियल। और दूसरा को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी इसको आप वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, और ये है आपको काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो मोटा मोटी जितना भी नंबर्स हैं इसमें कुछ और हम जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे -4√, ठीक है, -5√, इस तरह का भी संख्या जो है हम इसमें हम डाल देते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जितनी भी संख्याएं हैं उसको यदि हम कैटेगराइज करें तो दो तरह की संख्या में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा रियल नंबर, जिसको हम वास्तविक संख्या बोलेंगे, और दूसरा होगा इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस इमेजिनरी के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, बाद बाकी आप अगली कक्षा में इसका विस्तार से आप अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता देते हैं, पहले काल्पनिक संख्या के बारे में। आपको पता होगा कि जैसे कि रूट, यदि हम आपसे पूछें कि √4 यानी 4 का वर्गमूल कितना होगा, ये होता है 2, ठीक है। तो 2 है कि ये वास्तविक संख्या है, लेकिन इसी में हम क्या करें कि 4 के आगे एक माइनस लगा देते हैं और पूछते हैं कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आप संशय में पड़ जाते हैं। 4 का वर्गमूल तुम्हें पता है 2 है, लेकिन ये जो माइनस आ रहा है, इस माइनस का आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता। इस माइनस का हम क्या करें, इसको कैसे निकालें, ठीक है।
तो अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे कि इस माइनस को, इसको ऐसा लिखा जाता है, इसको 4 × -1 कर दिया जाता है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्या किया जाता है ये पावर, इसको 4 और -1 जो है इसको लिख दिया जाता है i² के बराबर, इसको माना जाता है i², ठीक है। तो इमेजिनरी क्वांटिटी है इसलिए i को हम इंडिकेट कर रहे हैं -1, ठीक है ना। तो अब क्या है, 4 का वर्गमूल तो 2 होता है और i² का वर्गमूल निकालेंगे तो i होगा, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी संख्या जो कि रूट के अंदर है और उसमें माइनस लगा हुआ है, तो ये संख्या जो है ये इमेजिनरी नंबर्स में आता है। इसके बारे में हम अगली कक्षा में स्टडी करेंगे, अभी इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अगली कक्षा में आप इसको पढ़ेंगे। फिलहाल तो इस तरह के नंबर्स को छोड़ करके, यानी कोई भी नंबर जो कि रूट के अंदर है उसमें माइनस लगा हुआ, वो काल्पनिक संख्या इसमें आएगा। बाद बाकी जो भी बच रहा है, जितना भी संख्या आप देख रहे हैं वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इस तरह का संख्या जो है ये चला जाएगा इसमें, बाद बाकी जो भी चीज़ बच रहा है एंटायर वो सारा हो जाएगा वास्तविक संख्या। तो 2 कैटेगरी हो गया, एक वास्तविक हो गया और दूसरा काल्पनिक। काल्पनिक आप समझ गए, तो यहाँ से जो छोटा सारा आ गया वास्तविक। अब इसी का जो है सो हम फर्दर डिवीजन करते हैं इसको, ठीक है ना। इसी को फिर हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं, पहला होगा रेशनल और दूसरा होगा इरेशनल। आइए देखते हैं इसको। चलिए, तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो रियल नंबर्स आप देख लिए, रियल और इमेजिनरी जो हमने 2 पार्ट किया, इमेजिनरी को छोड़ के सारा रियल नंबर्स हो गया। तो रियल नंबर्स को फर्दर हम 2 पार्ट में इसको बांट देते हैं। तो रियल में जितनी भी, इमेजिनरी को छोड़ के जितनी भी संख्या थी वो सारी रियल में आ गई, वास्तविक संख्या में आ गई। इसको 2 पार्ट किए, परिमेय और अपरिमेय। तो अपरिमेय में क्या क्या आएगा उसको हम देख लेते हैं, जो भी जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। जैसे √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3, √5, √4 इसमें नहीं आएगा क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल जाता है, तो इसलिए ऐसी संख्या को इसमें नहीं रखेंगे, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको इसमें डाल दीजिए, ठीक है। √5, √7, इस तरह की कोई भी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें पाई भी आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली पाई जो है ये एक रेशियो है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, तो उसमें पाई आता है। तो वास्तव में पाई जो है परिधि और व्यास का जो रेशियो होता है उसी को पाई, है ना, नाम दिया गया है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, और यदि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो वह अपरिमेय है। बस सीधा कंसेप्ट यही है। यदि किसी चीज़ का आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो वो परिमेय में आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है मतलब वो अपरिमेय होगा। सिंपल प्रिंसिपल यही है कि यदि एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो वो किस में आ जाएगा, परिमेय संख्या में आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है, ठीक है ना, क्या है, अप्रॉक्सीमेट है। अब कभी कभी हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो नेवर एंडिंग है, खत्म हो ही नहीं रहा, चलते जा रहा है, तो ऐसी संख्या आएगी अपरिमेय। बस इसी कंसेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। ये जो केसेस है, जो भी रूट में आया है वो उसी तरह का है, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए तो ये अपरिमेय में हो गया। बाद बाकी इधर जो भी बचा, माइनस, प्लस, जीरो, जो भी बचा, ठीक है, भिन्न संख्या, है ना, इस तरह की जो भी संख्या बच रही है, तो ये सारी संख्या आ जाएगी आपका, ठीक है, रेशनल नंबर्स में। बात समझिए, जैसे कि ये √4 ये इसमें आ जाएगा, जो 4 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है। आप √16 कहिएगा, ये किस में आएगा, परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। अब इसकी हम एक परिभाषा दें, क्योंकि आपका चैप्टर जो है वो परिमेय संख्या है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्या कहते किसको है।
तो परिमेय संख्या जो है एक ऐसी संख्या है जो p/q के रूप में होती है। याद रहेगा, परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, जहां q शून्य के बराबर नहीं, यानी नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये pq जो है, p और q ये दोनों जो है ये इंटीजर आई, इंटीजर में आपको पता है क्या आता है, माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है, 0 आता है, ठीक है ना। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, 0, उधर लीजिए 1 2 3 4 5 जहाँ तक जा सकते हैं, ये सारा इंटीजर्स में आता है। तो ये ऊपर नीचे वाला ये नंबर होना चाहिए, आई में आना चाहिए, मतलब इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंडीशन है, क्योंकि ये 0 भी आता है इंटीजर में, तो नीचे भी खाली 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस इसका यही एक कंडीशन है। तो क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या का कोई परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो p/q के रूप में रहती है, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बिलोंग्स टू i, यानी p और q इंटीजर होगा, पूर्णांक संख्या होगा। बस यही इस परिमेय संख्या का कंसेप्ट है। इसके आगे भी आप इसी से बहुत सारा संख्या आप निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा जैसे प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या इसको आप नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होगा? गिनती की संख्या को बोलते हैं। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3। इसके बाद पूर्ण संख्या आता है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 ऐसे करके जहाँ तक जा सकते हैं, ये पूर्ण संख्या हो जाता है। इसके बाद प्राकृतिक संख्या आता है, ठीक है, सॉरी इंटीजर्स आता है, पूर्णांक संख्या आता है, ठीक है। इसी को इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर में क्या आता है? माइनस भी आता है, जैसे -1 -2 -3 जितना आ जाता है, 0 इधर भी 1 2 3 जहाँ तक जा सकते, ये सारा पूर्णांक में आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत संख्या है, सम है जिसमें 2 से पूरा भाग लगता है, विषम है जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं लगता, विषम संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या है जो जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, यानी कि जिसमें जो कि स्वयं से या 1 से विभाजित होता है, बारों की किसी संख्या से विभाजित नहीं होता है, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये इस तरह की। इसके बाद भिन्न है, जैसे ये दिखती है 5 ये भिन्न संख्या है, 12/5 भिन्न संख्या है। भिन्न में भी 2 तरह का होता है, एक सम भिन्न होता है, दूसरा विषम भिन्न होता है। कि ऊपर यदि अंश इसका छोटा है तो सम भिन्न हो गया, अंश बड़ा है तो विषम भिन्न हो गया। इसके बाद मिश्र भिन्न भी हो सकता है, जिसका हम पूर्णांक तोड़ देंगे, जैसे मान लेते 5 × 10, ठीक है ना, 5 10 12/5 इसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी संख्या है जो आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में भी। तो चलिए इस बहाने जो है सो परिमेय संख्या के बहाने सारी संख्या पर एक बार हमने फोकस कर लिया। अब जो है सो तो अगले वीडियो में हम जो है सो इसके बारे में अब फिर जो भी चैप्टर वगैरह में होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको फिर से समझिए, नहीं हो तो वीडियो को फिर 2 बार 3 बार आप देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए, ठीक है। हमको लगता है सारी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी। और अगले वीडियो में फिर जो आपके बुक में जो और दिया हुआ है या सवाल है उस पर हम लोग फिर चर्चा करेंगे, ठीक। धन्यवाद, तब तक आप अभ्यास करते हैं।